गो। ओके, तो चलो भाई। अच्छा, कल का जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कल लास्ट को एक्चुअली जो चीज डिस्कस करे थे उसी को रिकॉल करके हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। आपको याद है क्या, कल लास्ट को हम क्या डिस्कस कर रहे थे ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, याद है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रियल नंबर्स। तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसेक, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, है ना। कट, यस सर। तो याद होगा मैं कल बोला था ये सब एक एक ऑपरेटर है ना। ऑपरेटर मतलब फंक्शन की तरह ये काम करते हैं, मशीन की तरह यस काम सर। करते हैं ये सब। मशीन मतलब बेटे, मशीन क्या होता है, उसको कुछ आप इनपुट में देते हो और मशीन आपको कुछ आउटपुट देता है, कुछ रॉ मटेरियल उसको देते हो और आपको कुछ प्रोडक्ट निकाल के देता है। बिल्कुल उसी तरह ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एक एक ऑपरेटर या फिर मशीन होते हैं, मशीन की तरह ये काम करते हैं। ये इनपुट में एक एंगल लेते हैं और उस एंगल का वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल के देते हैं। जैसे एक छोटू से एग्जांपल देना चाहूंगा। एंगल 30 डिग्री का साइन होता है 1/2। 1/2, यस। साइन बिल्कुल एक ऑपरेटर की तरह है। वो क्या किया, 30 डिग्री को लिया और उसका साइन निकाल के 1/2 करके आपको दिया। बराबर समझ रहे हो? यस जैसे सर। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। टैन एक ऑपरेटर की तरह है। वो 45 डिग्री को इनपुट में लिया और उसका टैन निकाल के आपको 1 दिया, ठीक है ना। 45 डिग्री का टैन 1 होता है, 30 डिग्री का साइन 1/2 होता है। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, सपोज 2 का स्क्वायर जैसे 4 होता है, उसी तरह 30 डिग्री का साइन 1/2 होता है। स्क्वायरिंग करना, स्क्वायर करना भी एक स्क्वायरिंग एक ऑपरेटर होता है, एक फंक्शन होता है। बिल्कुल उसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनका काम है कुछ इनपुट लेके बदले में आपको आउटपुट देते हैं। अच्छा, और क्या इनके बारे में बेसिक सा चीजें बोला था कि स्कूल में हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल रहे थे। आपको याद होगा वो सारे एक्यूट मतलब 0 डिग्री, वो तो एक्यूट नहीं है, लेकिन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स हैं उनके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आपको सिखाया गया था। और आपको क्या कराया जा रहा था बेटे, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जा रहा था। बेटे सपोज एनी एनी एक्यूट एंगल, कोई भी एक एक्यूट एंगल आप बताओ, सपोज 27 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और उसका एक एक्यूट एंगल में 27 डिग्री लेता हूं। मैं बना सकता हूं ना ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एक्यूट एंगल 27 डिग्री बना सकता हूं। यस सर। यस सर। बना दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपरटेन्यूज। हाइपोटेन सर। और जब मुझे 27 डिग्री का साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक ये सब चाहिए होता है तो मैं क्या करता हूँ, साइन 27 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर टू अपॉन पी बाई हाइपरटेन्यूज। एच। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर का लेंथ एंड हाइपरटेन्यूज का लेंथ का जो रेशियो है दैट इज साइन ऑफ 27 डिग्री। उसी तरह बेटा कॉसेक क्या, कॉसेक 27 डिग्री होगा h/p। कॉसेक होता है साइन का यस रेसिप्रोकल। सर। टैन होगा p/b, कॉट होगा b/p, कॉस होगा b/h, सेक होगा h/b। तो ऐसे ही कोई भी एक्यूट एंगल का जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें पूछा जाता था तो हम क्या करते थे ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते थे और उसका परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपरटेन्यूज ये तीनों में हम गेम खेलते थे, रेशियो लेके हम उनके 6 ट्रिग्नो वो एंगल का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताते थे। इसीलिए हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते थे। इसीलिए साइन, कोसेक, टैन, कॉट इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही बोला जाता था। लेकिन ये प्रोसेस से बेटे सिर्फ आप एक्यूट एंगल के निकाल सकते हो, साइन, कोसेक, टैन, कॉट। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के ये दोनों एंगल तो एक्यूट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपरटेन्यूज को लेके जो गेम खेल के आप किसी भी एंगल का, किसी भी एक्यूट एंगल का साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, कॉस निकाल रहे थे, वो सिर्फ एक्यूट एंगल का ही निकाल पाओगे इस प्रोसेस से। लेकिन मैं अगर आपको एक
ऑब्ट्यूस एंगल दे दूं, बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल तो ऑब्ट्यूस नहीं होता। एक एंगल दे दूं 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री, 360 डिग्री से बड़ा, या फिर एक नेगेटिव एंगल दे दूं। सर ऐसे के सर नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा ना। यस, एक नेगेटिव एंगल दे दूं माइनस, आप यहाँ पर 27 डिग्री का ये करके निकाल दी, मैं आपको -27 डिग्री का साइन पूछूंगा, कॉस पूछूंगा, टैन पूछूंगा, कॉट पूछूंगा, तो बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों एंगल तो आप पॉजिटिव ही लोगे ना। नेगेटिव यस सर। एंगल -27 डिग्री वो लेके, मतलब ये फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते, मतलब ये रेशियो वाले ऐसे नहीं निकाल सकते। तो सिंपल सा बात ये बेटे कि ये जो PBH का जो गेम खेल रहे थे ये बचपन का गेम था, ठीक है, सिर्फ एक्यूट एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के लिए ये गेम था, और आगे चल के हम ये गेम को बीच बीच में इस्तेमाल भी करेंगे, बस शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए, लेकिन ये सिर्फ स्कूल का चीज है। तो इस प्रोसेस से आप एक्यूट एंगल के निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हम 11th 12th क्लास में या फिर हायर स्टडीज में कोई भी एंगल का निकालेंगे, कितना भी बड़ा, 1 लाख डिग्री, 1 बिलियन डिग्री, 1 ट्रिलियन डिग्री, -1 बिलियन डिग्री, -1 ट्रिलियन डिग्री, इतने बड़े बड़े एंगल, इतने छोटे छोटे एंगल के भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अभी निकालेंगे। मतलब हम पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री जो चीज है उसको अभी जनरलाइज करने वाले हैं। सिर्फ एक्यूट एंगल तक स्कूल में हम सीमित थे, स्कूल में हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल तक सीमित थे, अभी कोई भी एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने वाले हैं। अभी और एक बात आता है बेटे, एंगल भी 2 यूनिट में हम मतलब जनरली मेजर करते हैं, जो तीसरा मेजर है ग्रेड मेजर वो हम यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ वो यूज ही नहीं होता है, डिग्री एंड रेडियन में हम हमारा काम करते हैं। जैसे कि एंगल 30 डिग्री रेडियन में होता है π/6 रेडियन, बेटे मैं रेडियन लिखना कोई जरूरी है, जरूरी नहीं है, जब मैं बिना यूनिट के एंगल लिख रहा हूं मतलब आप समझ लेना कि ये इसका यूनिट रेडियन है, ठीक है। और ये भी बोला था बेटे, एनी रियल नंबर, मानो एक रियल नंबर x है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज x रेडियन एंगल, कोई भी रियल नंबर को आप उसी न्यूमेरल वैल्यू का रेडियन वाला एंगल से एंगल के तरह ट्रीट कर सकते हो। रियल नंबर 30 इज द सेम एज 30 रेडियन, अगर बेटे 30 के ऊपर एक गोला दे दूं ना तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो, लेकिन खाली 30 मतलब 30 रेडियन, मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। यस सर। तो बेटे 30 डिग्री रेडियन में है π/6 रेडियन। अभी 30 डिग्री का साइन जो है ऑब्वियसली π/6 का साइन भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल है और दोनों होंगे 1/2। तो बेटे 30 डिग्री को हम एक रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज 30 डिग्री 30 डिग्री है, वो डिग्री में एंगल है, क्लियर है ना। लेकिन कोई भी रियल नंबर को हम उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का रेडियन के साथ, रेडियन वाला एंगल के साथ ट्रीट कर सकते हैं, मतलब पूरा इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो मैं लिखा हूं π/6 रेडियन का साइन है ना, π/6 जो एंगल है वो क्या है बेटा, π/6 रेडियन का साइन, यहाँ पर जो क्या लिखा हूं ये असलियत में लिखा क्या बेटा, किसका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकाला जाता है, एंगल का निकाला जाता है ना। तो ये है π/6 रेडियन का ट्रिगोनोमेट साइन वैल्यू है ना, जो कि 1/2। लेकिन π/6 रेडियन भी रियल नंबर पाई के साथ बराबर है, बताया था रियल नंबर जो है रेडियन को है। तो इसका मतलब जब मैं बोलता हूं रियल नंबर 2 का साइन क्या है, व्हाट इज साइन 2, ये क्या बात हुआ, 2 तो एक नंबर है, हमें तो एंगल के साइन कॉस क्या पूछा जाता है। 2 मतलब 2 रेडियन हुआ। हाँ, रियल नंबर का जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूछता हूँ मतलब दैट रेडियन है ना, 2 का साइन मतलब 2 रेडियन का साइन, मेरा बात समझ रहे हो। तो यही लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इसमें जितनों को कोई डाउट है पूछ सकते हो, राइट नाउ यू कैन आस्क, आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। नो सर, नो डाउट। नो डाउट सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर जैसे इसमें 30.5, 30.006, 30.333, ऑफ कोर्स एनी रियल नंबर गाइस, -√2 -3.4 बार
अरे एनी रियल नंबर, ओके, दिस इज इक्वल टू -3.4 बार रेडियन, दिस इज इक्वल यस टू सर, -√2 रेडियन। बस रियल नंबर मतलब दैट रेडियन वाला एंगल, ठीक है, काम यस सर, तो सर इमेजिनरी नंबर का नहीं होगा? ना 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 ना, रियल नंबर, ठीक है, ओके। तो यस रियल सर। नंबर x एंड x रेडियन दोनों सेम बात होते हैं, उसको हम खाली x लिख सकते हैं या फिर x के ऊपर एक छोटू सा c देते हैं कभी कभी, जो कि हम नहीं देंगे आगे चल के कभी भी, बताऊंगा कारण क्या है। क्योंकि बेटा हम पूरा काम रियल नंबर पे ही करेंगे, हमारा पूरा चैप्टर रहेगा रियल नंबर को लेके। तो जब भी हम एंगल का इस्तेमाल करेंगे डिग्री में नहीं, हमेशा रेडियन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियन एंड रियल नंबर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्लियर और नॉट। π/6 रेडियन is π/6 number π/6, clear or not, π/6 number approximately 3.14/6 ये होगा ना, है ना। तो आगे यस चलते सर। हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, तो अभी बेटे हम एक सिंपल सा बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला जो कि आपका 10th लेवल तक आप पढ़े थे, उसी कुछ आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप पढ़े थे उसको खाली रिकॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल और क्या पढ़े थे बेटे, मैंने आपको बता दिया था साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x, cosec x 1/sin x, tan x 1/cot x, ये सब कर दिए थे, है ना। अच्छा बेटे, Yes, sir. सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इसको भी अभी बिना प्रूफ के पढ़ेंगे, इनफैक्ट इसको स्कूल का प्रूफ करके पढ़ेंगे, और इवनिंग क्लास में मैं आपको अच्छा सा प्रूफ दिखाऊंगा, जब क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटे, पहला हमें याद होगा, आपको याद होगा, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मानो उसका ये एंगल थीटा है, मैं एक्स लेता हूं, ठीक है। बेटे खाली एक्स मतलब क्या, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स रेडियन है ना, एक्स मतलब एक्स रेडियन, क्लियर है ना, यस सर, एक्स एक्स मतलब रेडियन, एक्स रेडियन। वेरी गुड। तो मानो ये एंगल एक्स रेडियन है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेटे साइन एक्स क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, पी अपॉन एच। यस सर। कॉस एक्स क्या होता है बेटे, बेस अपॉन सर बी हाइपोटेन्यूज, बाई एच। बी बाई एच। तो बेटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर साइन 1। स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा, है ना। एच स्क्वायर एलसीएम आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा पाइथागोरियन रूल के हिसाब से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर होता है ना, सर एच स्क्वायर Sir, परपेंडिकुलर होता है है, ना, यस सर। एच स्क्वायर, yes, sir. बट क्या होगा। सर इसका प्रूफ अब मीन्स हम करेंगे कॉपी में, ये जो आप कर रहे हैं? जो मैं लिख रहा हूँ सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज यस इक्वल टू सर। 1, ये एक आइडेंटिटी हम स्कूल में सीखे थे, और लेकिन ये प्रूफ इनफ नहीं है, ये प्रूफ इनफ नहीं है, इसका जनरल प्रूफ जो कि सिलेबस में मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, जो कि रात को मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ ये प्रूफ इनफ क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप जो एक्स लिए हो, ये एक्स तो सिर्फ एक्यूट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो चीज कर रहे हो एक्स तो एक्यूट एंगल ले रहे होगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंगल एक्स रख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है फॉर एनी एंगल एक्स। मेरा बात समझ रहे हो, कोई भी एंगल एक्स के लिए ये आइडेंटिटी काम आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एनी एंगल एक्स। मेरा बात समझ रहे हो, सिर्फ एक्यूट के लिए नहीं, कोई भी एंगल के लिए, कोई भी एंगल के लिए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा। गेट माई पॉइंट सो फार, क्लियर, Yes, यस sir. सर। ओके। अब बेटे यही आइडेंटिटी से आपका बहुत सारे और कुछ निकलते हैं बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लेके फिर साइन एक्स निकाल सकते हैं, कॉस एक्स निकाल सकते हैं, और आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। बेटे ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ आप कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेटे क्या होगा, ये पूरा लेफ्ट को कॉस स्क्वायर एक्स से राइट को साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, Tan square x plus 1. और ये क्या हो जाएगा बेटे,
सेक sec स्क्वायर एक्स, है ना। square x तो इसको इसको ये फॉर्मूला का आपके बुक में ऐसे लिखा गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू equal to 1। 1. एक ही बात है। और आपको ये प्रूफ आप ऐसे भी कर सकते हो, sec x इज इक्वल टू एच बाई बी, tan x इज इक्वल टू पी बाई बी, वैसे करके भी कर सकते हो। अच्छा, इसी इक्वेशन का दोनों साइड को आप जरा साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा साइन स्क्वायर में 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आइडेंटिटी आया। इसको आपके बुक में ऐसे लिखा गया होगा cos x स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स minus cos square x is equal to 1. Yes, sir. बस ये तीनों अभी के लिए। और ये तीनों जो फॉर्मूला है ये कोई भी एंगल के लिए काम आते हैं, सिर्फ एक्यूट के लिए नहीं, कोई भी एंगल के लिए। भले ही आपके स्कूल में इसको एक्यूट भले राइट एंगल ट्रायंगल लेके प्रूव किया गया हो, राइट एंगल ट्रायंगल लेके प्रूव कर देने से एक्यूट बन जाता है बस। तो एक एक्यूट को क्या आप प्रूव कर लिए, लेकिन कोई भी किसी के लिए भी ये प्रूफ होता है जो कि सिलेबस के बाहर है। ठीक है, खाली आपको याद रखना है फॉर एनी एंगल। अच्छा दूसरा बात है, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसको नेक्स्ट पेज में मैं दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन लिखने का कारण अभी बताऊंगा दोबारा क्यों लिख रहा हूं। बेटे देखो, पहला तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आपको मालूम है। जो दूसरा फॉर्मूला भी पढ़े सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, बेटे ये जो दूसरा फॉर्मूला ना, ये दूसरा फॉर्मूला एक्चुअली में कुछ ऐसे एंगल है जिनके लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देयर आर सर्टन एंगल्स फॉर व्हिच दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। पता है वो एंगल्स कौन है? कल पढ़े थे, एक चीज याद है, कुछ एंगल्स होते हैं जिनके लिए tan x sec x अनडिफाइंड होते हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो? बेटे देखो, पहला बात Yes, है, sir. पहला बात बेटे याद करो एक चीज बेटे, कि एक अनडिफाइंड नंबर से अनडिफाइंड नंबर माइनस करने से 0 नहीं होता, 1 नहीं होता, क्या है हमें पता नहीं। कीप इन माइंड बिकॉज दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डजंट हैव एनी डेफिनेशन। ये भूत है, प्रेत है, क्या इसका चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अनडिफाइंड नंबर माइनस अनडिफाइंड नंबर आई डोंट नो, अनडिफाइंड नंबर इनटू अनडिफाइंड नंबर आई डोंट नो, अनडिफाइंड नंबर प्लस ए डिफाइंड नंबर आई डोंट नो, अनडिफाइंड नंबर माइनस ए डिफाइंड नंबर आई डोंट नो, अनडिफाइंड के साथ कुछ भी करो आई डोंट नो। क्लियर और नॉट? तो बेटा आपको अब याद होगा, कल हम पढ़ रखे थे कि tan x होता है sin x बाई cos x एंड sec x होता है 1 बाई cos x। और जो एंगल के लिए cos x 0 हो जाएगा, सपोज कोई एंगल के लिए cos x 0 हो जाता है, वो वाला एंगल का tan एंड sec दोनों अनडिफाइंड होते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड। तो कौन से वाले एंगल के लिए डिनोमिनेटर cos x 0 होता है ना, फॉर x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। कल याद है पढ़े थे, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 वाले एंगल के। बेटे देखो, ये सब रेडियन में मैं लिख रहा हूँ, ये सब रेडियन में लिखा गया है। देखो कि x ऊपर गोला दिया हूँ, क्या ये x रेडियन है, ये भी रेडियन है, देख रहे हो ना, पाई बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। क्लियर है ना? अगर आपका एंगल सम ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन है तो बेटे उसका कॉस 0 आता है। कल पढ़ा था 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, सबका कॉस 0 आता है। तो इनके लिए tan एंड sec क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। और अगर बेटे tan एंड sec दोनों अनडिफाइंड हो गए ये वाले एंगल के लिए, सपोज ये वाले एंगल के लिए tan sec दोनों अनडिफाइंड हो जाते हैं, तो sec स्क्वायर x जो कि sec x का स्क्वायर, बेटा अनडिफाइंड का स्क्वायर भी तो अनडिफाइंड होगा, tan स्क्वायर x अनडिफाइंड का स्क्वायर भी तो अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड 1 कैसे? क्लियर और नो? सो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क फॉर द एंगल्स odd multiple of pi by 2. You got my point so far? Are we clear on this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, दूसरा फॉर्मूला cos x square x minus x square x, sorry cos x square x minus cot square x is equal to 1। यहां पर भी देखो बेटे, there are certain angles for which this formula is not going to work. Well, what are those angles?
बेटा हमें पता है कि cosec x इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स एंड cot x इज इक्वल टू cos x बाई साइन एक्स। अगर किसी एंगल के लिए साइन एक्स 0 हो जाता है तो उस एंगल के लिए cot एंड cosec भी अनडिफाइंड हो जाएंगे। और कौन से एंगल के लिए साइन 0 होता है? n पाई। तो बेटे x n पाई नहीं होना चाहिए। n पाई वाला एंगल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाला एंगल के cosec एंड cot अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो दोनों का स्क्वायर भी अनडिफाइंड हो गए, तो अनडिफाइंड का स्क्वायर माइनस अनडिफाइंड का स्क्वायर, ये भी अनडिफाइंड है, 1 नहीं होगा। क्लियर और नॉट? सो फॉर x नॉट इक्वल टू, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कीप Yes, इन माइंड। sir. और एक चीज अभी बताऊंगा जो कि प्रूफ के साथ बताऊंगा ट्यूसडे इवनिंग क्लास को। अभी के लिए आपको खाली याद रखना है। बेटा आपको समझ में आ गया कि tan x, sec x, cosec x, cot x ये सब एंगल के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं। देयर आर सम एंगल्स फॉर व्हिच दिस टू आर अनडिफाइंड, देयर आर सम एंगल्स फॉर दिस टू आर अनडिफाइंड। लेकिन जो sin x एंड cos x ये दोनों जो बच गए बेटे, दे आर डिफाइंड फॉर ऑल एंगल्स। वो कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, सब एंगल के लिए डिफाइंड है। sin x and cos x are defined for, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज अभी लिखूंगा और आप उससे मतलब मुझे समझाओगे, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। मतलब कोई भी रियल नंबर x के लिए, r मतलब रियल नंबर सेट, कोई भी रियल नंबर x के लिए कोई भी ऑल साइन एंड कॉस डिफाइंड होते हैं। ये क्या बात हुआ बेटे? ये क्या बात हुआ? x तो एक एंगल होना चाहिए ना, एंगल का ही तो साइन कॉस लिखते हैं। और ये क्या बोल रहा है? फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। अरे रेडियन का बात कर रहे हैं भाई, रेडियन का बात, Sir, yes, sir. रेडियन नहीं. रेडियन का बात कर रहे हैं। कोई भी रियल नंबर को रेडियन के टर्म में आप एंगल में ले जाओ, है ना, उसका साइन एंड कॉस डिफाइंड होता है। अब क्या इसका मतलब कुछ डिग्री ऐसे हैं जिसके लिए साइन कॉस अनडिफाइंड हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई भी एंगल, ठीक है ना, वो रेडियन में हो डिग्री में हो, एनी एंगल। क्योंकि बेटा देखो ये जो सारे रेडियन वाले एंगल, इनको भी तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो ना। अरे सारे रेडियन वाले एंगल को तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी एंगल आप ले जाओ डिग्री में, कोई भी एंगल ले जाओ, उसका साइन एंड कॉस डिफाइंड होते हैं। लेकिन हम हमेशा भी एक्स एक्स लिखेंगे क्योंकि एंगल को हम रेडियन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर को रेडियन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, इसीलिए रियल नंबर हम यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए रेडियन की तरह ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर डिफाइंड फॉर एनी एंगल। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज पे चले। ओके, ये भी अभी एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जिसको भी बिना प्रूफ से सीखेंगे, लेकिन प्रूफ करेंगे ट्यूसडे के क्लास। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको ये इवन ऑड के नाम से मतलब ज्यादा कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा। मेन चीज है आपको फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, बट आपको याद होगा कि जब एंगल के आगे माइनस लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है बेटे? एंगल का रोटेशन क्या हुआ है? क्लॉकवाइज में हुआ है। एंगल के आगे प्लस लगा होता है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है। यस सर। तो माइनस लगे कि प्लस लगे, एंगल तो है ना, तो हम एंगल के ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखो एक चीज बेटे, माइनस एक्स का साइन, माइनस एक्स मतलब क्या बेटे? माइनस एक्स रेडियन है ना, माइनस एक्स का साइन इज इक्वल टू माइनस साइन। अभी मैं ये एंगल रेडियन में लिखा हूं, आप ये एंगल डिग्री में भी ले, क्योंकि बेटा रेडियन को डिग्री में, जब मैं रेडियन में लिख रहा हूं ना बेटे, तो आप हमेशा समझ लेना कि रेडियन में लिख रहा हूं, उसको डिग्री में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो सारे एंगल मतलब एंगल, तो उसको जैसे कि मास को मैं कभी केजी में मेजर करता हूँ, कभी कभी ग्राम में मेजर करता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? केजी को ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं रेडियन में सारी चीजें लिखूंगा, लेकिन आप उसको डिग्री में भी समझ लेना, वही है। क्लियर और नॉट? हाँ, तो बेटे माइनस एक्स का साइन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मतलब क्या होता है समझाता हूँ।
मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज मैं आपको बोला -30 डिग्री का साइन बताओ। किसका? -30 डिग्री। बेटा -30 डिग्री एंगल को रियलाइज कर पा रहे हो? कैसा एंगल होगा? क्लॉकवाइज में आपको 30 डिग्री रोटेट किए होगे। इसका मैं साइन जानना चाहता हूँ, और ये फॉर्मूला के हिसाब से -30 डिग्री का साइन इज ऑल्सो इक्वल टू, ये माइनस को पूरा बाहर निकाल दो, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। और -1/2 होगा। हाँ, -1/2। क्लियर और नॉट? बेटा साइन 30 डिग्री 1/2 सबको पता है ना? क्लियर और यस नॉट? सर। हाँ। तो ये चीज में मैं रेडियन में भी Yes, लिख sir. सकता हूँ, ये चीज मैं रेडियन में भी लिख सकता हूँ। साइन -π/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/2। तो सारी चीजें मैं रेडियन में लिखूंगा, आप उसको डिग्री में आपके दिमाग में ले लेना, कि वो कोई भी ग्रेड में भी ले सकते हो। क्लियर और नॉट? अच्छा, तो बेटे साइन π/2 या फिर साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 ना, तो कितना हो गया? -1। तो साइन -π/2 इज इक्वल टू -1। क्लियर और नॉट? इसका डेरिवेशन कराऊंगा रात के यस क्लास सर। में। क्लियर? और जो बेटे कॉस फंक्शन है ना बेटे, कॉस का क्या होता है ना, -x का कॉस इज इक्वल टू खाली cos x। मतलब ये जो माइनस है ना बेटा एंगल का, वो गायब हो जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? -x एंगल का कॉस जो है, x का कॉस भी वही है। मतलब सपोज मैं आपको, डोंट वरी, ट्यूसडे प्रूफ करवाऊंगा। क्लियर और नॉट? -30 डिग्री का कॉस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री का कॉस। मेरा बात समझ रहे हो? कॉस का 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा बताओ? Yes, sir. √3/2। √3/2। √3/2। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? तो Yes, sir. अब देखो बेटे, ये दोनों को लेके बाकी चारों भी हमें पता चल जाएगा। देखो बेटे, मैं लास्ट को एक जगह पूरा अच्छे से लिख लूंगा। tan -x है ना, -x का tan बेटे क्या होगा? sin -x बाई cos -x। -10x. So minus. क्लियर और नॉट? sin -x Yes, sir. एंगल का tan इज इक्वल टू एंगल का sin बाई एंगल का cos। sin -x कितना होता है बेटा? माइनस sin x अभी लिखा हूं, एंड cos -1 -x इज, तो कितना हो जाएगा ये? -tan x। ठीक है? ऐसे करके बेटे cot x का भी cot -x आप निकाल सकते हो बेटे। cos -x बाई sin -x, cos -x हो जाएगा cos, sin माइनस, ये आ जाएगा बेटे माइनस cot x। क्या आ जाएगा ये? माइनस cot x। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. cosec -x क्या होता है बेटे? 1/sin -x, मतलब 1/-sin x, मतलब -cosec x। एंड एक बस बचा सेक। बता सकते हो सेक -x क्या होगा? So 1/1, so 1/ minus cos. Second. सेक x। वेरी गुड बेटे, सेक -x क्या होगा? 1/cos -x। और cos -x कितना होता है? cos x 1/cos. होता है। कितना हो गया? अरे बेटे याद रहेगा? हेलो, सर। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. अब एक इंटरेस्टिंग सा बात बेटे देखो, अभी हम नाम पे नहीं जाएंगे, क्यों इनको इवन, क्यों इनको ऑड बोल रहे हैं, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए याद रखो, इसको मैं एक जगह अच्छे से क्लियरली अभी लिख दूंगा। अभी के लिए याद रखो बेटे, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। क्या कंक्लूजन निकला बेटे ना, साइन -x इज इक्वल टू -sin x, cosec -x इज इक्वल टू -cosec x, tan -x इज इक्वल टू -tan x। मेरा समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, -x इज इक्वल टू -cot x। बस दो जो बचे ना बेटे, वो एक cos -x इज इक्वल टू cos x, एंड sec -x इज इक्वल टू sec। याद भी रह जाएगा दोनों सर एक 10 और कॉट वाला सर समझ नहीं आया था सर। बता दूंगा, बता दूंगा, बता। Yes, sir.
देखो टैन कॉट में मैंने क्या किया, देखो किसी भी एंगल का थीटा का टैन क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो माइनस एक्स का टैन क्या होगा बेटे ना, माइनस एक्स का साइन बाई माइनस एक्स का कॉस, है ना। ये यस तो सर, समझ में आता है। यस सर, साइन माइनस एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स, देखा अभी, साइन माइनस एक्स की जगह माइनस साइन। कॉस माइनस एक्स क्या है बेटे, कॉस एक्स लिखा था, लिख दिया कॉस एक्स। अभी एक माइनस है और ये रेशियो क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टैन एक्स है कि नहीं, तो यस माइनस सर, टेन एक्स आ गया, Yes, माइनस sir. टेन एक्स आ गया, बस। Yes, sir. तो सबको याद रहेगा ये चीजें। हाँ तो यस बेटे सर, याद रखो, कॉस एंड सेक ये दोनों में ये दोनों का जब नेगेटिव एंगल का इन दोनों मतलब कॉस एंड सेक निकालते हो बेटे, एंगल का माइनस को गायब कर देना, क्लियर और नॉट, एंगल का माइनस को गायब कर देना। लेकिन बाकी जो चार है ना बेटे, सिर्फ कॉस सेक का यही होता है, एंगल का माइनस गायब हो जाता है, माइनस एक्स का कॉस, एक्स का कॉस, माइनस एक्स का सेक, एक्स का सेक सेम होता है। लेकिन जो बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जब नेगेटिव एंगल के साइन कॉसेक टैन कॉट निकालते हो बेटा, सीधा माइनस को पूरा फंक्शन के बाहर ले आना, पूरा माइनस को साइन के बाहर ले आओ, माइनस को कॉसेक के बाहर ले आओ, माइनस को टैन के बाहर ले आओ, माइनस को कट के बाहर ले आओ, क्लियर और नॉट। सर यस। सर कॉस और सेक का एंगल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एंगल पॉजिटिव नहीं बेटे, मतलब मैं अगर एक सपोज नेगेटिव 30 डिग्री का कॉस आपको पूछा, ठीक है, नेगेटिव 30 डिग्री भी एक एंगल है ना बेटे, क्लॉकवाइज रोटेशन में 30 डिग्री एंगल। तो ये फॉर्मूला बताता है कि माइनस एक्स का कॉस एंड एक्स का कॉस दोनों सेम है, तो माइनस 30 डिग्री का कॉस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री का कॉस, क्लियर और ना। और 30 डिग्री का कॉस कितना है, तो ऐसे ये फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला क्यों हम यूज करेंगे बेटे, Good, sir. ये हाँ, ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे बेटे, नेगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालने के लिए, क्लियर और यस नॉट। सर, यस सर, और Yes, sir. यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो इवन ऑड में बोला क्या वो है, आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल फिलहाल जान लो, साइन कोसेक टैन कॉट आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस इनको बोला जाता है क्योंकि इनमें एंगल का जो माइनस है वो बाहर चला आता है, ठीक है ना। रिलेशन फंक्शन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, फिलहाल अभी के लिए एंगल का जो माइनस है वो बाहर चला आता है, इसलिए साइन कोसेक टैन कॉट इनको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, क्लियर और नॉट। एंड कॉस एंड सेक, ये Yes, नाम sir. एक एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आर इवन फंक्शंस, ये दोनों इवन फंक्शन है। माइनस एक्स का कॉस एक्स का कॉस होता है, माइनस एक्स का सेक एक्स का सेक होता है। मेरे बात समझ में आया, आगे चले बेटे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसी को लेके और एक इम्पोर्टेंट चीज भी डिस्कस करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है बेटे, मानो एक्स वाई दो एंगल है, ठीक है ना, एक्स रेडियन वाई रेडियन दो एंगल है, रेडियन में बात कर रहा हूँ, आप उसको डिग्री में बोल सकते हो, हैं सम डिग्री माइनस सम डिग्री। अच्छा बेटे, एक एंगल से दूसरा एंगल माइनस कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई, एक्स एक एंगल है वाई एक एंगल है, एक एंगल से जैसे कि 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री है ना। एक एंगल से दूसरा एंगल माइनस करके उसका साइन, मेरे पास समझ रहे हो, मेरे पास समझ रहे हो, मैं जो लिखा, साइन ऑफ एक्स माइनस, मतलब यहाँ पर बेटे एंगल क्या है, किसका साइन निकाल रहे हो, एंगल क्या है बेटे, एक्स माइनस वाई का, X है ना, minus Y. एक्स माइनस वाई जो एंगल है उसका साइन निकाल रहे हो, दैट इज द सेम आर्च। वेल गाइस, यू टेल मी वन थिंग, कैन आई राइट x minus y as minus of y minus x? Can I do that? Yes, sir. Yes, sir. Because Yes, sir. Yes, sir. because you know that x minus y is equal to minus of y minus x. चेक कर लो, ये तो स्कूल में पढ़ के आए हो। तो बेटे ये जो एंगल x माइनस वाई था, और मैं उसको ऐसा दिखाया, बस ऐसा दिखाया, क्लियर है ना, माइनस ऑफ y।
और बेटे बताया था ना बेटे साइन में क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर चला जाता है, क्लियर और नॉट। तो दिस इज Yes, sir. सिंपली इक्वल टू, ये माइनस बाहर चला जाएगा बेटे, साइन वाई माइनस एक्स। अरे क्लियर और नॉट। सर समझ नहीं पाया सर, वो Yes, सर sir. माइनस साइन कैसे ऐड हो गया सर? और माइनस एक सर, और माइनस एक सर मतलब ये ब्रैकेट का अंदर सर और एक माइनस कैसे है सर, वो समझ नहीं कैसे आया, पाया। कैसे आया? अच्छा, x माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस सिक्स दोनों सेम है कि नहीं, जरा चेक करो आप गौरव। माइनस वाई माइनस सिक्स कितना होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस एक्स है ना, यस सर, कितना हो जाता है एक्स माइनस वाई होगा ना। तो मैं यस क्या सर, किया, बस मैं एक्स माइनस वाई के जगह पर, एंगल एक्स माइनस वाई के जगह पर ये लिख लिया, कोई चेंज यस तो सर, नहीं किया, बस चेहरा यस सर, बदल दिया, लेकिन चीज तो सेम है, यस चेहरा सर, बदले। और बेटे ये जो माइनस से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ के आए थे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्लियर और नॉट। यस सर, अच्छा, एवरीबॉडी Yes. गेट इट, ओके। Yes, sir. बेटे cos x माइनस वाई जरा करते हैं बेटे, cos x माइनस वाई विल बी इक्वल टू cos ऑफ माइनस ऑफ y माइनस एक्स। अरे x माइनस वाई जो है ये वही है कि नहीं, और अभी जस्ट पढ़ के आए हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। अरे अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि नहीं, Yes, sir. पढ़ के आए, माइनस गायब हो जाता है, cos एंड sec दोनों में क्या होता है बेटे, माइनस धूम अंतर हो जाता है, क्लियर और नॉट। और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है बेटे, एंगल का माइनस बाहर चला आता है, cos से क्या करते हैं बेटे, धूम अंतर कर लेते हैं अपना माइनस को, क्लियर और नॉट। तो दैट इंप्लाई दिस इज इक्वल टू, बेटे ये माइनस को गायब कर दो, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ y माइनस एक्स। अरे मेरे बात समझ रहे हो, इसका मतलब x माइनस वाई का कॉस जो है, y माइनस एक्स का कॉस भी वही है, ये चीज को आपको याद रखना है, क्लियर और नॉट। आगे चल के जब लिखूंगा कहीं पर तो आप मुझे पूछोगे कि नहीं सर क्यों ऐसे कर दिए, अभी बता दिया, x माइनस वाई का कॉस जो है, y माइनस कॉस एक्स का भी कॉस वही है, क्लियर और नॉट। Yes, sir. और इसी पैटर्न से, Yes, sir. इसी पैटर्न से बाकी चारों का भी आप समझ सकते हो। tan of x minus y will be equal to minus tan of y minus x. Cosec of x minus y is equal to minus cosec of y minus x. Cot of x minus y is equal to minus cot of y minus x. लेकिन cos x minus y cos y minus x and उसका जो रेसिप्रोकल sec y x minus y is also equal to sec y minus x. समझ पा रहे हो मैं जो बोला, क्लियर और नॉट। Yes, हेलो, sir. हाँ मैं लिख देता हूँ इधर, सिमिलरली cosec x minus y is equal to माइनस cosec y minus x। अरे समझ रहे हो मेरा बात बेटे, Yes, sir. यस सर, tan x minus y is equal to minus of tan y minus x, cot x minus y is equal to minus of cot y minus x, और क्या बच गया, और एक sec बच गया है ना, हाँ, बट sec x minus y is equal to sec y minus x, क्लियर और नॉट। यस सर, Yes, sir. आगे चल के जब इसको इस्तेमाल करेंगे, कर पाओगे आप, इस्तेमाल कर पाओगे आगे चल के। अगर कहीं Yes, पर sir. अगर कहीं पर एक जगह लिखा है Yes, sir. अगर कहीं पर लिखा है साइन अल्फा माइनस बीटा, और मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में उसके जगह लिख दिया माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा, तो पूछोगे तो नहीं सर क्यों ऐसा लिखे, अगर मैं उसको रिप्लेस करके लिख दिया, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, Yes, sir. हैं। Yes, sir. अगर कहीं पर लिखा है Same. cos अल्फा माइनस बीटा और मैं उसको रिप्लेस करके लिख दिया cos बीटा माइनस अल्फा, ये तो नहीं पूछोगे ना सर क्या कर दिए, अल्फा मैंने बीटा कॉस लिखा था, बीटा माइनस अल्फा कॉस कैसे वहां पर लिख दिया, गलत लिख No, दिए, sir. No, sir.
दे आर द सेम, क्लियर और नॉट? ओके, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक। अब दो सॉरी, अब 3 फॉर्मूला खाली रिकॉल करेंगे, स्कूल का 3 फॉर्मूला, और कल हम डिस्कस करेंगे एएसटीसी रूल, ठीक है ना? आज खाली अगर टाइम होगा आज एएसटीसी रूल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी स्कूल का 3 फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, ठीक है? और ये फॉर्मूला भी बिना प्रूफ, और ये फॉर्मूला इवनिंग क्लास में प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसका बिना प्रूफ कोई प्रूफ से इसको समझना है। इसका जो प्रूफ है आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में भी नहीं आता है, सिलेबस में नहीं है, खाली आप समझ लो, क्लियर हो ना? बेटे देखो, साइन ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी लिखो या फिर एक्स प्लस वाई लिखो, चलेगा। मानो एक्स एक एंगल है, वाई एक एंगल है, एक्स प्लस वाई का साइन, क्लियर है ना? एक्स प्लस वाई का साइन, एक्स एक एंगल वाई का इज इक्वल टू, बेटे ये फॉर्मूला पढ़े हो आप में से कितनों स्कूल में? नो सर, ये नहीं पढ़े हैं। कोई भी नहीं पढ़े हुए फॉर्मूला? नहीं एनीबॉडी? सर, कोई No, भी sir. नहीं। आईसीएसई वाले? नो सर। नो आई- सर, आईसीसी में ये फॉर्मूला नहीं था। मैं भी आईसीसी हूँ ना, अच्छा अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो अभी ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है पूरा, मतलब क्लियर कट याद रखना है, ठीक है बेटे? एक एंगल एक्स से एक एंगल वाई है, एंड एक्स प्लस वाई का साइन इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का साइन कॉस वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बिना प्रूफ के फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है। देखो क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई का साइन इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, बीच में ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। एक्स का साइन इंटू वाई का कॉस प्लस एक्स का कॉस इंटू वाई का साइन, देख पा रहे हो पैटर्न? साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है? साइन कॉस Yes, sir. कॉस साइन, और एक्स वाई फिक्स है, देख रहे हो? एक्स वाई फिक्स है, एक्स वाई, बस साइन कॉस अपना जगह चेंज करें, साइन कॉस कॉस साइन, क्लियर और नॉट? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस साइन। अब बेटे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अभी बड़े आराम से याद रह जाएगा, अगर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद रह गया तो। बस खाली बीच में प्लस के जगह आपको माइनस लगाना है। साइन एक्स प्लस वाई में जो बीच में प्लस लगाया ना बेटे, साइन एक्स माइनस वाई में बीच में माइनस लगाना है। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मेरे बात समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, तो बेटी ये दोनों फॉर्मूला में आप क्या गलती कर सकते हो, मैं वो बोल देता हूँ पहले। बेटा आपको पता है कि दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, एक ही बात है ना, a प्लस बी इज द सेम एज b प्लस ए। लेकिन माइनस तो ऐसा नहीं होता है ना, a माइनस बी हमेशा क्या होता है, क्या b माइनस है ना? तो ये जो ऊपर जो लिखा है ना, ऊपर जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है या प्लस दिया है, तो ये आगे पीछे अगर लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पीछे माइनस है, देख रहे हो? तो ये आगे और ये पीछे रहेगा, उल्टा नहीं कर सकते, क्लियर और नॉट? उल्टा नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला को याद कैसे रखोगे, ध्यान दो बेटे। पहले x माइनस वाई में पहले x माइनस वाई, क्लियर है ना? पहले x माइनस वाई, ठीक है? तो बेटे x का साइन, अरे समझ रहे हो, पहले x फिर y, देख रहे हो? पहले x फिर y, x का साइन इंटू y का कॉस। बेटे साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? x का साइन, x पहले आता है ना, x का साइन इंटू y का कॉस, फिर माइनस उलट जाएगा, x का कॉस इंटू y का साइन। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? Yes, sir. आप इसको नहीं कर सकते कि cos x cos x sin y cos x माइनस cos x sin, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा बेटे। आगे x से पीछे y है, देख रहे हो? तो बेटे sin x पहले रहेगा, sin x cos y x y, फिर माइनस, माइनस के लिए माइनस, फिर क्या होगा बेटे? cos x sin y, ठीक है ना? cos sin उलट जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे। अरे याद रहेगा ये चीजें? याद रखोगे आज पूरा इसको अच्छे से? यस सर। यस ओके, और खाली दो फॉर्मूले बचे कॉस के, ठीक है? देख लो बेटे, cos x प्लस वाई एंड
cos x माइनस वाई के जो दो फॉर्मूले हैं उनको याद रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और मैं ज्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको याद भी रखना है और कल थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेटा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा cos का फॉर्मूला है cos cos sin sin, याद रखो, क्या याद रखो बेटा, cos cos sin sin। साइन में क्या हो रहा था, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन हो रहा था, ठीक है। लेकिन cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है cos cos sin y, cos cos sin sin मतलब क्या है बेटा, देखो cos x cos y sin x sin y। और एक मैं जगह क्यों छोड़ा यहाँ पर, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो साइन के फॉर्मूला में बीच में प्लस था तो यहाँ पर प्लस है, बीच में माइनस तो यहाँ पर माइनस है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। cos x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, इधर आएगा माइनस। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. उसी तरह cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बता सकते हो बेटे, वही cos cos sin sin, बस खाली बीच में माइनस ना हो तो अभी क्या रहेगा, प्लस। Plus. मेरा बात समझ रही हो, cos 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 x cos y सन, बीच में क्या रहेगा बेटे, प्लस, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात देखो बेटे कि cos x प्लस वाई में आगे cos cos फिर sin sin, cos cos sin sin, बेटे cos है ना तो आगे cos cos फिर sin sin, और प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। लेकिन साइन में क्या होता है, साइन cos cos sin, और प्लस है प्लस रहेगा, साइन cos cos sin, और माइनस है बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। और एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और अच्छी तरह से याद रखो कि याद रह गया, Sir, याद रहेगा sir. याद रह जाएगा। यस सर। ओके Yes, sir. ओके ठीक, ये दोनों फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। बस खाली tan x प्लस वाई का भी करेंगे, और tan x प्लस वाई का tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई दो बस करेंगे, और करने के बाद आज का आपको छुट्टी, क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। tan x प्लस वाई, और इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, ठीक है, क्योंकि sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई फॉर्मूला पता है तो ये डिराइव करते हैं। बेटे tan x प्लस वाई क्या होगा बेटे, sin x प्लस वाई डिवाइड बाई By cos x plus y. cos x प्लस वाई, है ना? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. बेटे न्यूमरेटर में sin x प्लस वाई का फॉर्मूला भी क्या लिखे थे, sin cos cos sin बीच में प्लस, है ना, तो sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाई, बेटे cos x प्लस वाई फॉर्मूला याद है, cos cos sin sin, और बीच में प्लस की जगह माइनस, है ना, Minus. cos x cos y minus sin x sin y. Everybody got it what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ यस बताओ। सर इसमें जो क्वेश्चन में सर इसका x और y का वैल्यू में सर मतलब रेडियन में देगा तो उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करना है ना सर? रेडियन, वही बात कर दी ना, वही तो गड़बड़ी की बात कर दी, खाली रेडियन में क्यों, डिग्री में हो भी चलेगा ना। अरे डिग्री में भी? हाँ, मैं बोलता रहा हूँ ना, आगे चल के मैं सब रेडियन में लिखूंगा, आप सबको डिग्री में भी समझ सकते हो। मतलब यहाँ पर x डिग्री y डिग्री लिखूंगा, साइन ऑफ x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू साइन x डिग्री cos y डिग्री प्लस cos x डिग्री साइन y डिग्री, साइन x डिग्री माइनस y डिग्री साइन x डिग्री cos y डिग्री माइनस cos x डिग्री साइन y डिग्री। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? क्लियर और यस नॉट? सर। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, देखो मास केजी में हो ग्राम में हो, मास तो मास ही रहेगा ना, हाँ मास थोड़ी ना बदलेगा, मास तो मास रहेगा, ठीक है। तो एंगल रेडियन में हो डिग्री में हो, एंगल तो एंगल है ना, और ये एंगल दो एंगल का सॉम का साइन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी दो एंगल रेडियन में मैं दे रखा हूँ, वो डिग्री में भी दे रखा होगा, ग्रेड में नहीं देगा, लेकिन ग्रेड में दिया भी हो सकता है, नहीं देगा, लेकिन मेरा समझ रहे हो ना, कोई भी उनके यूनिट हो सकता है। हाँ बस ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो बेटे, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए बेटे,
बेटा केजी को ग्राम में ऐड कर सकते हो क्या डायरेक्ट? केजी को डायरेक्ट ग्राम में ऐड कर सकते हो क्या? आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तब ऐड करोगे, है ना, या फिर ग्राम को केजी में, दोनों का यूनिट सेम रखते हैं फिर ऐड करते हैं ना। तो दोनों रेडियन या फिर दोनों डिग्री एक फॉर्मूला में सब होने चाहिए। क्लियर है ना? ओके यस सर। हाँ बेटे, फॉर्मूला के डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos x cos y, ठीक है ना। मैं पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड करने से क्या होगा देखो जरा बेटे, ऊपर क्या है बेटे, sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। तो पूरा न्यूमरेटर को मैं किससे डिवाइड करूंगा? cos x cos y से। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है बेटे, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉट फॉर एग्जाम मैं लिख दूंगा लास्ट को। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब बेटे बताओ क्या होगा, वैल्यू क्या होगा? देखो दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा। अच्छा, साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, जरा बताओ कितना होगा? साइन एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस वाई कट जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टैन एक्स हो जाएगा 10x। प्लस बेटे ये दोनों को डिवाइड करो, टैन वाई हो जाएगा, साइन वाई बाई कॉस वाई टैन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई टैन वाई। ये दोनों को डिवाइड करो, cos x cos y बाई cos x cos y 1 माइनस sin x बाई cos x tan x sin y बाई माइनस tan x tan y। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर यही जो है ना बेटे, ये tan x प्लस y का फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में नहीं आएगा। डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम। कहाँ पर डेरिवेशन एग्जाम में आएगा मैं बताऊंगा। क्लियर और नॉट? अच्छा तो बेटे उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, और याद भी रख लोगे बेटे, देखो बहुत इजी है tan x प्लस याद रखना। ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में tan x प्लस tan y, ठीक है, जो कि याद रह जाएगा tan x प्लस y, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1, बेटे 1 रहेगा नीचे, ठीक है 1, और बेटे बीच में प्लस है ना इसका, यहाँ पर रहेगा माइनस, ठीक है 1 माइनस। मेरे बात समझ रहे हो? 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई, बहुत इजीली याद रह जाएगा बेटे। ऊपर बहुत इजीली याद रहेगा टैन एक्स प्लस टैन वाई, नीचे 1 फिर माइनस रहेगा और टैन एक्स इंटू टैन वाई। क्लियर है ना? अब एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो। अच्छा भाई कितनों ये बोलते हो, लिसन, मैं जो लिखूंगा वो सही लिखूंगा कि गलत लिखूंगा जरा बताओगे? जो लिखूंगा वो सही लिखूंगा कि गलत लिखूंगा जरा बताओगे, ठीक है? सही लिखा? अरे सही लिखा? सही लिखा? अरे ये सरासर गलत लिखा नो सर। फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है। पूरा 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 बेतुकी सा बात है, मतलब बात का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसका मतलब नहीं होता है। मैं पहले तो दिखाता हूँ आपका गलत क्या है। बेटे ये क्या है जरा बताओ, ये क्या है? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना? 90 डिग्री होता है। तो ये लिखा है साइन ऑफ 90 डिग्री, है ना, और साइन 90 डिग्री तो 1 होता है ना, ये होता है क्या साइन 90 डिग्री? ये होता है क्या साइन 90 डिग्री? नहीं ना। हाँ तो गलत ऐसे हुआ क्या? देखो बेटे साइन थोड़ी ना एक नंबर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करती है। अभी साइन थोड़ी ना नंबर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो कर देते ना, ये कर देते, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस। ऐसा होता है क्या? साइन कोई नंबर थोड़ी ना है, साइन एक ऑपरेटर है, क्या है कि फंक्शन है। क्लियर है? ऑपरेटर
यहाँ पर x प्लस वाई के साथ साइन कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे। मेरा बात समझ रहे हो? यहाँ क्या x 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री के साथ साइन मल्टीप्लाई हुआ है क्या? आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए? अरे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, No, क्लियर है sir. ना? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री का एंगल है जिसका साइन निकाला जा रहा है, उसका ऑपरेटर निकाला जा रहा है, ठीक है? ओहो, ओके, अच्छा, ये कैसा बात हुआ बताए? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा हो गया बात, है ना? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, स्क्वायर एक ऑपरेटर है ना? मल्टीप्लीकेशन की तरह कर देते हो, क्लियर है ना? नहीं, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है बेटे? tan x प्लस tan, याद रह जाएगा। तो सिमिलरली tan x माइनस tan y, सिमिलरली tan x माइनस, बहुत इजीली याद रह जाएगा बेटे। ऊपर रहेगा, आपको समझ में आ चुका होगा, ऊपर रहेगा tan x माइनस tan y। हाँ, ऊपर था, देखो बेटे क्या था ऊपर, tan x प्लस tan y, इसका क्या रहेगा? tan x माइनस tan y, और यहाँ पर 1 और बीच में माइनस है ना बेटे, यहाँ पर रहेगा नीचे प्लस, क्लियर और नॉट? मेरे बात समझ में आया? हेलो, Yes, sir. यस सर। आज के लिए इतना ही। ये फॉर्मूला को याद रखना होगा। देखो बेटे, tan x प्लस में प्लस बीच में है तो नीचे 1 माइनस होगा, x माइनस 1 बीच में माइनस है तो नीचे प्लस होगा, और ऊपर, समझ गए? तो आपको ये सारे चीजें बार बार आज पूरा घर में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ाया, तो आपको उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके कल के क्लास में आना है, नहीं तो कल कुछ नहीं समझ पाओगे, क्लियर और नॉट?